आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुए बड़े और नए खुलासे की। खुलासा हुआ है सोनम रघुवंशी को लेकर। सोनम रघुवंशी गाजीपुर कैसे पहुंची, यह हर किसी के मन में सवाल था। क्या वो गाजीपुर में इतने दिन तक रही या फिर उसी दिन पहुंची थी? पहुंची तो कैसे पहुंची? गाड़ी से पहुंची या ट्रेन से पहुंची या बस से पहुंची? लेकिन इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा उजाला यादव नाम की एक लड़की ने किया है। उसका यह कहना है कि सोनम रघुवंशी वाराणसी से उसके साथ बस में सफर कर रही थी और गाजीपुर तक का सफर उसने उजाला यादव के साथ किया है। उजाला यादव ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। उसकी ओर से यह बताया गया कि जब बस स्टैंड पर सोनम रघुवंशी मौजूद थी तो वो अकेली नहीं थी, उसको दो लोगों ने बाकायदा बस में बिठाया था। उसने वहां जूस भी पिया था, लेकिन बस में बैठने के बाद उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर लिया था। यानी कि वो खुद को छुपाती हुई यहां तक पहुंची। बोली, उसने ये भी कहा है कि उसने मुझसे भी फोन करने के लिए, कॉल करने के लिए मेरा फोन मांगा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जब मेरा स्टॉप पहले था, मैं उतर गई थी और उसके आगे वाले स्टॉप पर जाकर वो कहां उतरी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब न्यूज में देखा गया कि ये वही लड़की है जो मेरे साथ सफर कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि उसके हाव भाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उस वक्त कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जिससे ये अंदाजा लगाया जाए कि क्या सोनम रघुवंशी इतना बड़ा कांड कर कर पहुंची है, क्या मर्डर करके वो यहां तक पहुंची है। इस तरीके की कोई भी आशंका या संभावनाएं उसको देखकर लगाना बहुत मुश्किल था। खबर ये है कि उस लड़की ने राजा रघुवंशी के घर पर फोन किया जानकारी जब मिली, और इस पूरी जानकारी को उसने साझा किया। उसने ये भी कहा है कि जहां से इसने बस पकड़ी है उस बस स्टॉप का अगर आप सीसीटीवी निकलवाएंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा हो सकता है और एक बड़ा क्लू यहां से आपको मिल सकता है। वो क्लू क्या हो सकता है? वो क्लू ये है कि आखिर जो दो लोग उसके साथ बताए जा रहे थे सोनम के साथ, वो दो लोग कौन थे? क्या वो वही लोग थे जो जिनकी बाद में जो है वो गिरफ्तारी हो गई और इस मर्डर केस से जुड़े हुए थे, या फिर इनमें से कोई एक व्यक्ति राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी है वो था, या फिर ये दो व्यक्ति अन्य हैं जिनके बारे में अभी तक पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है और इस पूरे मामले में इन तक अभी पुलिस नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अगर वाराणसी के बस स्टॉप से जहां से इसने उस बस को पकड़ा था ये वहां के फुटेज अगर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होगा। इस बीच एक ऑडियो वो भी वायरल हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि बस कंडक्टर या ड्राइवर में से कोई एक व्यक्ति है जिसने राजा रघुवंशी के घर पर बात की है। बताया गया है बाकायदा जो ऑडियो सामने आ रहा है, हालांकि इस ऑडियो को लेकर हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस लड़की ने पूरी जानकारी दी है उसका भी ऑडियो सामने आया है और जिस बस के कंडक्टर या ड्राइवर से जो बातचीत हुई है वो भी सामने आई है, उसके द्वारा भी ये जानकारी साझा की गई है। हालांकि उसने कहा कि देखिए हमारा स्टाफ बदलता रहता है, लेकिन हाँ जिस दिन इस लड़की ने सफर किया उस दिन वो वहां पर मौजूद था। बाकायदा इसको देखा गया, इसने एक लंबा सफर तय किया। बोला, इसको पूछा भी गया कि किस कट पर आपको उतरना है, तो आगे चलकर उसने बताया कि भाई इस कट पर मुझे उतार दीजिए, और ये ढाबे के पास वहां पर उतर गई थी। लेकिन सफर इसने अकेले किया था, जो जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी के बस स्टॉप से बाकायदा इसको दो लोगों ने बिठाया है, वहां पर इसको चलते फिरते देखा गया। जैसे ही ये बस में बैठी इसने अपना चेहरा ढक लिया। तो ये बताया जा रहा है कि वाराणसी से गाजीपुर तक का सफर तो इसने बस से किया। अब शिलोंग से वाराणसी ये फ्लाइट से पहुंची या किसी अन्य तरीके से पहुंची, या फिर पहले ये इंदौर पहुंची, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अभी जांच के पहलू में आगे सम्मिलित होंगी और इसको लेकर पुलिस जांच करेगी। लेकिन ये जरूर है कि राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर आए दिन तमाम नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद राज कुशवाहा के साथ सोनम के तमाम फुटेज भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सोनम के घर वालों ने शुरुआती दौर में ये जरूर कहा था कि वो उनकी फैक्ट्री में काम करता है, परिवार की तरह रहता है। इधर राज कुशवाहा की जो मां है वो साफ तौर पर ये मानने को तैयार नहीं कि उनका बेटा इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकता है, इसमें उसकी कोई भूमिका हो सकती है। वो कह रहे हैं कि बेटा बहुत सीधा था, वो ऐसा नहीं कर सकता है।
दूसरी ओर देखिए एक बहुत ही भावुक तस्वीर वो भी सामने आई जब सोनम के भाई राजा रघुवंशी के घर पहुंचते हैं और वहां पर वो जो है वो राजा रघुवंशी की मां से मिलते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल भी इस बात का हमें अंदेशा नहीं था, अन्यथा कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। वो माफी भी मांगते हैं और बड़ी बात देखिए अगर आप इस पूरे पहलू में देखें तो दोनों ही परिवारों की ओर से किसी भी तरीके का कोई बयान दोनों परिवारों को लेकर अब तक सामने नहीं आया है। ये जरूर है कि सोनम को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर उसने इस तरीके के पूरे कृत्य को अंजाम दिया है या वो सम्मिलित है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटनाक्रम पर जरूर बताइएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।